बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम यरकान या जॉन्डिस का मामला डिस्कस कर रहे हैं। ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है और ख़ास तौर पर जब डेंगू वगैरह मच्छर या इस तरह के मसाइल आते हैं तो इफ़ेक्ट वाज़े तौर पर पेशेंट्स पे, इंसानों पे बहुत हो रहा है और हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक हो गई हुई है, इसलिए ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न डॉक्टर्स बताते हैं, इसके सिम्टम्स भी बहुत हैं, वजूहात भी बहुत हैं। आजकल इन मामलात को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ टाइम का ज़िया है, क्योंकि सारी की सारी अलामात बिलअमूम आजकल टेस्ट से, एलएफटी से, लिवर फंक्शन टेस्ट से आराम से चेक हो सकती हैं। जब काम एक टेस्ट से हो सकता है तो बहुत सारी तमहीद बांधना, खुदा न खास्ता जिसको ये प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरह पता है कि इसकी अलामात क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। आम तौर पर मैं टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं पढ़ता, वजाहत की खामखा तफासिल के ये यूँ होता है, इस तरह होता है, उसके पीछे ये होता है, आगे ये होता है। जो रिवायती ट्रेडिशनल बातें हैं उनसे मैं गुरेज करता हूँ ताकि वीडियो कम से कम वक्त में आप समझ पढ़ सकें, सुन सकें और अपनी दवाई देख सकें। यरकान में कई कैफियत होती हैं, हम उन कैफियत के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। यरकान या जॉन्डिस की बुनियाद पर मेडिसिन नहीं है, या हैं तो इतनी ज़्यादा हैं कि फ़र्क फिर भी इसी तरह ही करना है। मसलन सीधा साधा एक फ़र्क जो होता है, बहुत इजी करूँगा मैं आपके लिए ताकि लंबी या तफसीली दवाइयाँ ना हों, क्योंकि कम से कम भी हों तो 60-70 दवाइयाँ तो होम्योपैथी में होती हैं जो किसी भी एक इशू के आगे पीछे समझ के एड्रेस करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, और बड़ी सारी की सारी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं बशर्ते के इंडिकेटेड हों, बशर्ते कि उनकी अलामात मैच करें। मैं सादा तरीन आम तरीन बात करने लगा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और दवाई सेलेक्ट करने में आसानी हो। देखें, जिगर की खराबी का ही ये वजह होती है। आम तौर पर पता कैसे चलता है? आँखें, जिस्म पीला हो जाता है, और आमतौर पर हकीम साहबान या सादा उर्दू किताबों में लिखा होता है कि सफ़रा की वजह से यूँ होता है। सादा बात तो ये है कि जिगर अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहा होता, और अगर वो सफ़रा जो भी मादा जिगर से प्रॉपरली जाता है और वो मैदे में ना पहुँचे प्रॉपरली, क्योंकि हाजमे के लिए, पित्ते के लिए ये मुफीद होता है। अगेन हम अनाटमी फिजियोलॉजी को छोड़ रहे हैं। अगर वो प्रॉपरली ना पहुँचे मैदे में तो फिर वो खून में, ब्लड में शामिल हो सकता है या हो जाता है। उसका नतीजा क्या होता है, उससे हम बहस करेंगे और दवा सेलेक्ट करेंगे। क्या होता है, क्यों होता है, उसको छोड़ के जब ऐसी कैफियत हो जाए यरकान की, चाहे वो मेडिकल लैब से चेक किया या आँखों से या स्किन से, येलो से चेक कर लिया, नतीजा क्या होता है जो वाज़े हमारे लिए सिलेक्शन का बायस बनेगा मेडिसिन का, वो है डिस्चार्जेस। डिस्चार्जेस में ज़्यादा आसान डिस्चार्जेस जो हैं वो स्टूल है। उसका कलर अगर सफ़ेद है, स्टूल का कलर अगर, पखाने का कलर अगर सफ़ेद है या सफ़ेदी माइल है तो इसकी दवा है काली म्योर। कितना आसान हो गया। शक्ल कोई भी हो, यरकान का लेवल कोई भी हो, अगर स्टूल का, पखाने का कलर वाइट है या वाइटिश है तो इसकी दवा है काली म्योर। काली म्योर 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात। ये दूसरे तीसरे दिन से ही बेहतरी की तरफ शुरू हो जाती है। यकदम नहीं ठीक होती चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होती हैं। और अगर स्टूल का कलर, बाकी वही यरकान की बात होगी, अगर स्टूल का कलर ब्लैक हो या ब्लैकिश हो तो फिर दवा होगी इसी यरकान के मामलात की, इसी सफरा के इश्यूज़ की, जिगर की खराबी की, फिर दवा होगी फास्फोरस। फास्फोरस 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, 10 कतरे दोपहर भी दे सकते हैं अगर तबीयत में खराबी वाज़े हो, ज़्यादा हो। अगर थोड़ी हो 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, अगर ज़्यादा हो तो 3 दफ़ा। अब एक कैफियत है यरकान की, काला यरकान, उसको हम ज़रा आगे चल के डिस्कस करते हैं। एक दो और अलामात मेरे जहन में आ रही हैं जो पेशेंट आमतौर पर डिस्कस करते हैं। एक तो ये होता है कि वो कहते हैं कि बहुत शदीद ख़ारिश होती है और जिस्म पे कुछ भी नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता धब्बड़ बने या कोई दाने बने या कोई ब्लड निकले, ऐसी कोई बात नहीं होती।
اس کو خشک خارش کہہ سکتے ہیں، بلا ابھار خارش کہہ سکتے ہیں، یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، سکن کے ایشوز میں، جلد کی خرابی کے ایشوز میں، خارش کے مسائل کے ایشوز میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے عرض ہے کہ ایسی دوائیاں جو جگر کی ٹھیک کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، ان پہ ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ سکن پہ عام طور پر خرابی کے پیچھے لیور فنکشن یا جگر کی خرابیوں کا بھی امکان ہوتا ہے۔ کالج ارکان کو ذرا ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اب میں ایک جیسے عرض کر رہا تھا، خارش ہوتی ہے بار بار اور بہت شدید ہوتی ہے، بلا ابھار ہوتی ہے، اس پہ کوئی نشان نہیں ہوتا، نشان نہیں بنتا، اس کی دوا ہے ڈولیکس۔ ڈولیکس 30 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات دینے سے بالعموم یہ کیفیت واضح بیلنس ہو جاتی ہے۔ کالا یرکان بہت فکر مندی کا معاملہ ہے، اس کو خود نہیں علاج کرنا چاہیے، کسی بہت ذمہ دار ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے یا جس بھی طریقہ علاج سے آپ مناسب سمجھتے ہوں پراپرلی کرنا چاہیے۔ جب تک آپ پراپرلی اس علاج تک نہیں پہنچتے، اس کی نشانی بھی یہی ہے، اسکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور بلیک کی طرف چلا جاتا ہے اور سٹول بھی کالا ہوتا ہے عام طور پر۔ اس کیفیت میں فاسفورس وقتی دوا ہے، اس کو مستقل اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، پراپرلی ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے، تاکہ آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا جو بھی معالج ہو وہ تمام معاملات کو سمجھ کے علاج کرے، ورنہ یہ تکلیف بہت جان لیوا یا بہت خرابیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ جرکان کے متعلق اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ کوئی فکر مندی والی تو بات تو نہیں ہے۔ نہیں، عام جرکان بالکل بھی اب فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں بھی ڈاکٹر صاحبان کا بھی، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی، حکیم صاحبان بھی اس کا بڑا کامیابی سے علاج کرتے ہیں، کوئی ایسی ورری کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ورری کی بات ہے، جب ہم پیشنٹس کی ہسٹری لیتے ہیں، کسی پیشنٹ کو خدا نخواستہ کینسر ہوا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ بار بار یرکان کی ہسٹری ہوتی ہے۔ کسی بھی پیشنٹ کو اگر یرکان بار بار ہو رہا ہو، جانڈس کی کیفیت بار بار ہو رہی ہو یا کئی دفعہ ہو چکی ہو، اس کو بہت سیریسلی اپنے معاملات غور کرنے چاہیے، کسی پراپر معالج سے جس بھی شعبے کو وہ بہتر سمجھے کیس ڈسکس کر کے پراپرلی اپنا علاج کرائے، کیونکہ بار بار یرکان ہونا آگے کینسر کی طرف جانے کا بہت خطرہ اور امکان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔